पता है दोस्तों, कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें महिलाएं और किशोरियां बोलने से भी हिचकिचाती है। आज उन्हीं समस्या में से एक समस्या के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। दिल की बात है जरूरी, मैं हूँ आपकी दोस्त मयूरी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही जरूरी, अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले विषय पर, जो है पीरियड्स, यानी कि मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। महिलाओं के लिए मासिक धर्म यानी पीरियड्स जीवन का सामान्य हिस्सा है। इस दौरान सबसे जरूरी चीज होती है साफ सफाई और सही पैड्स का उपयोग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम गंदा या लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया पैड्स लगाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बारे में मैंने एक लड़की से बात की थी, तो आइए बात करते हैं उस लड़की से। મારું નામ શિરીન છે અને મને પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સમાં મને વજાઇનાની આસપાસ ઇચિંગનો ઇશ્યુ થયો હતો. પીરિયડ્સમાં જે પેડ યુઝ કરું છું એના લીધે થયો હતો. મેં જે પેડ્સ યુઝ કર્યા હતા એનાથી મને મારા જે ઇનર થાઇસ છે ત્યાં મને લાલ લાલ રેશિસ થઈ ગયા હતા, ત્યાં મને ખંજવાળ આવતી હતી અને મને દાદર જેવી સમસ્યા એમાંથી ઉત્પન્ન થઈ હતી. મને ફંગલ ઇન્ફેક્શન થયો હતો. પેડ્સની જે ધાર હતી, જે કોર્નર હોય છે, ઘસાતી હતી અને એ વસ્તુનો મને આઈડિયા નહોતો, પણ વધારે પડતું ચાલવા હોવાથી મને આ પ્રોબ્લેમ થયો અને મને એવું લાગ્યું કે બહુ નોર્મલ છે, પણ ધીમે ધીમે મને એ ખંજવાળ વધતી ગઈ અને મને સફેદ સફેદ લાલ લાલ અને સફેદ સફેદ ડાઘા ત્યાં પડવાના ચાલુ થઈ ગયા. તો મને ખબર ના પડી, મેં 2-3 મેડિકલમાં જઈને દવાઓ લીધી, પણ એમાંથી બી મને ટેમ્પરરી ફાયદો થયો. થોડીક વાર રહીને પછી મને ફરીથી ખંજવાળ અને ઈચિંગ થતી હતી. પછી મેં એક ગાયનેકોલોજિસ્ટને કન્સર્ન કર્યું અને એની અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી. હું એમને મળવા ગઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે મને ફંગલ ઇન્ફેક્શન થયો છે. એના બહુ બધા રીઝન હોઈ શકે છે ફંગલ ઇન્ફેક્શનના, પણ વન ઓફ ધ રીઝન વોઝ હાઇજીન અને પીરિયડ્સમાં જે પેડ્સ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ થોડા કલાકોમાં બદલી દેવાના હોય છે. બીજી બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાનું, પેડ્સ તમે કયા યુઝ કરો છો એ એક્સપાયર ના હોવા જોઈએ. તો આ વસ્તુના એક્સપિરિયન્સ એવું રહ્યું કે મને તરત જ નથી મટ્યું. મને ઘણી વાર લાગી મટવામાં, પણ એને ઓળખવામાં બી મને બહુ વાર લાગી. એટલે હું બીજા લોકોને એ જ સજેસ્ટ કરીશ કે તમને જરાક બી એવું ફીલ થાય કે તમને એવું થઈ રહ્યું છે કે મને ખંજવાળ આવી રહી છે કે કંઈક અનઇઝી ફીલ થાય છે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સમાં, તો તમારે ચોક્કસપણે એને બહુ જ ધ્યાન આપીને એની સારવાર તરત જ કરવી જોઈએ. કેમ કે પછી વસ્તુ વધતી જાય છે અને પછી સારવારમાં બી બહુ ટાઈમ લાગતો હોય છે, ખર્ચો બી વધે છે, ટાઈમ બી જાય છે અને આપણને તકલીફો ઘણી બધી વધી જતી હોય છે. दोस्तों, काफी महिलाएं और किशोरियां अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाती, लेकिन स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम के जरिए अब उन्हें अपनी स्वास्थ्य समस्या को सबके सामने रखने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ये देखकर कि अब वो शर्म संकोच को छोड़ के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखा रही है और अपनी बातें सबके सामने रख रही है। कार्यक्रम में बने रहिए, क्योंकि जानकारियों का पिटारा अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, आपकी दोस्त मयूरी के साथ। हर स्वास्थ्य समस्या पर बात करना है जरूरी, और मैं हूँ आपकी दोस्त मयूरी। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प। दोस्तों, किसी भी स्वास्थ्य समस्या की सही जानकारी तक पहुंचना और दूसरों को बताना बहुत ही जरूरी होता है। तो मासिक के दौरान यूज होने वाले पेड्स के इन्फेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज के कार्यक्रम के एक्सपर्ट डॉक्टर सुजाता। तो आइए उन्हें सुनते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि महिलाएं पीरियड्स में होती है
तो पैड्स का इस्तेमाल करते समय महिलाओं में इन्फेक्शन की समस्याएं क्यों होती है? देखिए, दो चीजें होती हैं कि पैड आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मान के चलिए पैड के तौर पर आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि कपड़े को हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, प्रॉपरली ड्राई नहीं करते हैं, उसमें हल्का सा मॉइस्चर रहता है जिसकी वजह से फंगस ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पीआईडी यानी यूट्रस के इन्फेक्शन रहने लगते हैं। फिर दूसरा आता है, अगर आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैनिटरी पैड में भी बहुत बार एलर्जिक होते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, ज्यादातर लोगों की ये हैबिट होती है कि वो एक पैड का इस्तेमाल तब तक करते रहते हैं जब तक वो कम्प्लीटली सोक नहीं हो जाता है। एक ही पैड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड। तो ये सारी वजह बन जाती है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन या यूट्रस के इन्फेक्शन, स्पेशली मैं बोलूं कि पीआईडी टाइप के होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि हर महिला को ये दिक्कत होगी, बशर्ते कुछ चीजें आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ता है। अगर आप पैड का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करना है, अगर आपको ब्लीडिंग अच्छे से होती है तो एक दिन में कम से कम आपको 3 से 4 तक के पैड चेंज करने हैं। अगर आपको ब्लीडिंग कम होती है तो 2 से 3 दिन पैड चेंज करने हैं। अगर मान के चलिए आप टैम्पून का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसको फिल होने के बाद आपको निकालना है, क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है और अपने सैनिटरी पैड या अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो उनको प्रॉपर साफ सुथरी अच्छी जगह पर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप एक अंधेरे कमरे में या जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, या यहाँ पे प्रॉपर हवा नहीं आ रही है, वहाँ पर अगर आप रख रहे हैं तो ये सारी चीजें अपने आप में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाती है। इसीलिए ऐसा होता उन महिलाओं के साथ है जो एक ही पैड को प्रोलॉन्ग समय तक यूज कर रहे हैं या कपड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गीला है, मॉइस्चर है, उसको अच्छे ढंग से नहीं सुखाया गया है, तो उन लोगों में ये महिलाओं में इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। अगर लंबे समय तक पेट बदले ना जाए तो कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती है? देखिए, सबसे कॉमन तो होता है आपका पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, यूट्राइन इन्फेक्शन जो होते हैं। दूसरा होता है आपका वाइट डिस्चार्ज, इसको हम लिकोरिया कहते हैं। तीसरा जो होता है आपको सर्विसाइटिस यानी कि बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन होने का डर रहता है। चौथा होता है वेजिनाइटिस यानी कि बॉडी का वो पार्ट जो सर्विक्स के आसपास होता है जिसे हम वेजाइना कहते हैं, उसमें अक्सर फंगस ग्रोथ कर जाती है। और बहुत बार तो बल्वाइटिस भी होता है यानी कि जो बल्बा होता है आपका लीविया मेजोरा और माइनरा, जिनमें भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। क्योंकि आपको खाली ये ध्यान रखना चाहिए कि यूट्रस केवल एक बॉडी नहीं होती, उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग बेसिस पर इन्फेक्शन होने का डर हमेशा रहता है। और एक शब्द में कहूँ तो ज्यादातर लोगों को फंगल इन्फेक्शन या वाइट डिस्चार्ज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। डॉक्टर सुजाता जी के साथ जानकारियां जारी रखते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर, कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प। रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, जिसमें हम मासिक में उपयोग होने वाले सैनिटरी पैड से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए और भी अधिक जानकारियों को जानते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को फैलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, उसमें पैड्स का इस्तेमाल करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अगर हम कोई पैड्स का यूज कर रहे हैं तो उसको कम से कम कितने घंटों तक रखना चाहिए? देखिए, बारिश के मौसम में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं गीलापन बना रहता है। और अगर आप फ्रिक्वेंटली पैड चेंज नहीं कर रहे हैं, कम से कम जैसे मैंने बोला आपको ब्लीडिंग अच्छी खासी होती है, तो दिन में आप 3 से 4 पैड तो जरूर चेंज कीजिए। अगर आप एक ही पैड को 8 से 10 घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो पैड को आप चेंज करने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि पैड अगर चेंज नहीं होगा तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा और ये इन्फेक्शन टेम्परेरी नहीं होते, ये प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन बन जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए कि पैड को टाइम टू टाइम चेंज कर लेना चाहिए। और बारिश में तो स्पेशली आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम पैड आप बराबर चेंज करते रहें।
बहुत बार अक्सर जब लोग पैड इस्तेमाल करते हैं, मेंसेस जब ओवर हो जाते हैं, तो अक्सर उनकी ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है कि मुझे इचिंग हो रही है उस प्राइवेट पार्ट में, या इचिंग के साथ दाने पड़ रहे हैं, ब्लिस्टर्स पड़ रहे हैं। और बहुत बार तो ये भी कंप्लेंट होती है कि मुझे पेशाब में बहुत ज्यादा जलन सी महसूस हो रही है। जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि मेरे को डिस्चार्ज होने लगता है। और जब ये और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो अक्सर ऐसे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मुझे लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, या जब डेट आती है तो अब पहले मुझे पेन नहीं होता था, अब मुझे पेन होने लगा। तो इस प्रकार से सिम्टम्स हर किसी में अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। जब भी आपको मेंसेस होते हैं और आप पैड इस्तेमाल करते हैं, इन बिटवीन मेंसेस से पहले या मेंसेस से बाद आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें फाउल स्मेल आ रहा है, इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कई बार आपको ये लगता है मुझे जलन पड़ती है पेशाब के रास्ते में, या आपको लगता है पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो इन परिस्थितियों में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है अगर आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए 2-3 शर्तें हैं कि आप कपड़े को प्रॉपर साफ सुथरा रखें, उसे प्रॉपर धूप में सुखाएं और प्रॉपर उसे साफ सुथरी जगह पर ही रखकर इस्तेमाल करें। लेकिन ज्यादातर सामान्यतः लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो इससे बचने का तरीका होता है कि आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने लगते हैं। और अगर आप मेंस्ट्रुएशनल कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशनल कप के लिए पहला तो टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी किसी महिला के लिए। दूसरा, अगर आप मेंस्ट्रुएशनल कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको साफ सफाई भी उतनी ही आवश्यक है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं, बट रीयूज करने के साथ आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप उसे निकालते हैं तो उसको साफ करना है, और जब आपके मेंसेस ओवर हो जाते हैं तो उसको आपको साफ सुथरी जगह पे रखना है। तो उसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। देखिए, इन्फेक्शन का तो मतलब ये है कि जो आपको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कोई भी सिम्टम्स आता है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, लेडी डॉक्टर से संपर्क करें। लेडी डॉक्टर आपको देखते हैं, जरूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड एडवाइजेस करते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसा इन्फेक्शन होता है जरूरत पड़ती है तो एंटी फंगल भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये इन्फेक्शन क्यूरेबल होते हैं, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज बिगड़ती तब है जब आप उसको देखकर अनदेखा करते हैं और इन्फेक्शन को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, तब चीजें थोड़ी बिगड़ जाती हैं। ड्यूरिंग द मेंसेस, बिफोर एंड आफ्टर, हाइजीन बहुत मेंटेन करके रखनी चाहिए। आप जो भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने बोला कि पैड्स को चेंज करने की आदत जरूर डालिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को, हर महिला को, बच्ची हो 9 साल से ऊपर हो, तो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराना चाहिए। वैक्सीनेट का मतलब होता है सर्वाइकल वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे आप सर्विक्स से रिलेटेड इन्फेक्शन और कैंसर से फ्यूचर में बच सकते हैं। हमारा भारतीय कल्चर है इसलिए लोग नहीं बोल पाते हैं, महिलाएं स्पेशली, लेकिन मेरी ये सलाह रहती है कि अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप अपनी मदर से या क्लास की टीचर से जरूर डिस्कस करें ताकि वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। और दूसरा, अगर सच में आपको दिक्कत है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि आज अगर आप बीमारी को अनदेखा कर रहे हैं तो यकीन मानिए कल वो बीमारी अपना रूप बदलेगी, आपको दिक्कतें भी बढ़ेंगी, ट्रीटमेंट भी लंबा चल सकता है, अननेसेसरी पैसे का भी वेस्टेज होता है, और बॉडी का जो हार्म होता है वो तो होता ही है। तो हमें झिझक से आगे निकलना है। तो कई बार झिझकना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो बीमारी का रूप ले रखा है तो बेटर है कि आप उसके लिए बात करें, डिस्कस करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या हो रही है तो इसे छुपाएं नहीं, बल्कि खुलकर अपने परिवार और डॉक्टर से बात करें। आज के कार्यक्रम को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप जरूर हमें संपर्क करें हमारे नंबर 8849749472 पर। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 8849749472 पर। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सर्च करें रेडियो नजरिया 107.8। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य समस्या के समाधान के साथ। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8, आवाज हमारी पर। मैं हूँ आपकी दोस्त मयूरी। नमस्कार।